जय श्री राम मित्रों। आज रामायण का एक प्रसंग मैं सुनाना चाह रहा हूँ। राम की सभा चल रही थी, प्रभु हनुमान उनकी सेवा में लगे हुए थे। अब प्रभु तो राम तो उनके प्रभु हैं, और इतने में ही श्री रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ का उस सभा में आना हुआ। हनुमान जी को कोई ध्यान नहीं था, अपनी प्रभु की सेवा में लगे हुए थे, व्यवस्था में लगे हुए थे, स्मरण नहीं रहा सम्मान करने का। वशिष्ठ बड़े नाराज हुए। सामान्यतः वशिष्ठ जो क्रोधी स्वभाव के नहीं थे, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगा कि ठीक नहीं है, और इसलिए उस क्रोध के आवेग में उन्होंने राम से कहा कि राम, मैं ऐसे व्यक्ति को जिसने मेरा अपमान किया दंड देना पड़ेगा। राम बोले बताइए किसे दंड देना है। बोले देखो तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति है वो, उसको दंड नहीं दे पाओ। राम बोले नहीं, वो मेरा कितना भी आत्म हो, कितना भी प्रिय हो, लेकिन गुरु का आदेश सर्वोपरि है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उसका नाम सुनो, वो हनुमान है, उसको तुम अमोघ बाण से जो है उसको शिक्षा देना है। राम जरा भी विचलित नहीं हुए। हनुमान के ऊपर अमोघ बाण चलाना, लेकिन फिर भी गुरु का आदेश सर्वोपरि। ठीक है गुरु जी, कल सरयू के नदी के तट पर मैं जो है अमोघ बाण का प्रयोग हनुमान पे करूँगा। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए। घर पे गए तो चिंता में देख के उनकी माता अंजनी बोली कि क्या बात है हनुमान, परेशान लग रहे हो। बोले माता कुछ नहीं, सारी घटना होने से ऐसी ऐसी बात हो गई है, और कल जो है मेरे प्रभु मेरे पे अमोघ बाण चलाने वाले। तुम तो मालूम है कि मुझे कोई विश्व में परास्त नहीं कर सकता, लेकिन अब प्रभु ही अगर आक्रमण करेंगे तो फिर मुझे बचाने वाला कौन। तो बोले तुमको आज तक किसने बचाया, राम ने बचाया है ना। बोले हाँ। बोले बस चले जाओ राम का नाम लेते हुए, वो राम बचाएंगे। राम जी हनुमान को बड़ा आत्मविश्वास जागृत हुआ, प्रसन्न हो गए। सरयू के तट पर सूर्योदय के पहले जाके बैठ गए और राम राम का जाप करने लगे। अपनी पूरी टीम को लेकर और गुरु वशिष्ठ को लेकर प्रभु श्री राम सरयू के तट पर गए और अमोघ बाण का प्रयोग किया। अब अमोघ बाण ने ऐसा शस्त्र कि इससे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो अमोघ बाण वहाँ जाके वापस आ जाता। वशिष्ठ बोले प्रभु राम तुम ठीक उपयोग नहीं कर रहे हो बाण का। बोले भगवान मैं तो पूरा उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये अमोघ बाण जो है बोले वापस आ रहा है। तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले आपने ध्यान नहीं दिया, वो राम नाम का जप कर रहा है, उस राम नाम के जप के आगे तो सारे शस्त्र फेल है। गुरु वशिष्ठ को लगा कि बराबर है, तो राम से बढ़कर राम का नाम। वशिष्ठ वहाँ से जाने लग गए। बोले गुरुदेव कहाँ जा रहे। बोले बस मैं भी राम नाम का जप करने जा रहा हूँ। जिस राम नाम के जप में इतना प्रताप है, मैं भी उस प्रताप को महसूस करना चाहता हूँ। इसे गुरु वशिष्ठ चले गए। तो मित्रों, कुल मिलाकर राम तो है ही सर्वोपरि, लेकिन उससे राम से बढ़कर है राम का नाम। जय श्री राम।